दर्शकों नमस्कार। आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं सुरेश शर्मा जिला सांबा से। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती गांव खानपुर में। और ये दृश्य आप जो देख रहे हैं इस समय, ये जो खानपुर पखड़ी और उसके साथ कजयाल के साथ जो इलाका लगता है वहाँ के हैं। और इस समय देख सकते हैं आप कि यहाँ पर गेहूं के फसल जो है कटी हुई है, जो उसके नाड़ को आग लगी है और आग ने भयंकर रूप जो है वो धारण कर लिया है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक कुछ किसानों की फसल जो है वो भी खेतों में है, जो इसकी आग की चपेट में आने से जलकर राख हुई है। और इसके अलावा कुछ किसानों ने बताया कि इस समय उनका जो पशु चारा निकाला हुआ था वो भी खेतों में है, दाने के ढेर भी लगे हुए हैं, वो भी आग की चपेट में आए हैं। और जिस तरीके से ये आग चारों तरफ फैली हुई है इस समय, अगर बात करें तो 8:30 बजे का रात का टाइम है और ये आग तेज़ हवाओं के कारण आगे लगातार फैलती जा रही है। दृश्य आप जो देख रहे हैं ये गांव पखड़ी खानपुर और उसके साथ जो कृषि क्षेत्र लगते हैं वहाँ के हैं। हालांकि ज़्यादातर किसानों ने इस इलाके में आज और पिछले कल गेहूं की कटाई जो थी वो कंबाइन मशीनों के माध्यम से की थी, लेकिन कुछ किसानों की फसल बीच बीच में रह भी गई थी और कुछ किसानों के दाने जो थे वो भी खेतों में पड़े हुए हैं और पशु चारा जो था भूसा वो भी पड़ा हुआ है। और जिस तरीके से आग जो फैली हुई है भारी नुकसान हम कह सकते हैं हुआ है। और आग की चपेट में आने से जो भी वृक्ष थे, फलदार पेड़ पौधे थे, इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो कितने जीव जंतु जो हैं वो इसमें आग की चपेट में आने से जलकर जो है राख हुए हैं और आग जो है लगातार आगे बढ़ रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर विशेषकर बात करूं जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र की, तो रामगढ़ क्षेत्र में पिछले 5-6 दिनों से लगातार आग लगने की कम से कम 2 दर्जन के करीब घटनाएं हुई हैं, जिसमें अगर बात करें तो किसानों की 1000 कनाल के करीब फसल जो है वो इस बार आग की भेंट चढ़ चुकी है। भारी नुकसान हम कह सकते हैं हुआ है। अगर बात करूं खानपुर की तो इसके अलावा कौलपुर की, रतनपुर की, चक स्टाका की और डेरा की, इसके अलावा अगर बात करूं कुलियां महाराजपुर की, इसके अलावा अगर बात करें हम सीमावर्ती गांव नंगा की, इन गांवों में कृषि क्षेत्रों में आग लगी थी और आग लगने से भारी नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। किसानों की जो 6 महीनों की मेहनत है वो देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने आग की भेंट चढ़ गई है। और जो कुछ किसान तो उसमें ऐसे थे जिनकी पूरी की पूरी फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ गई और अन्नदाता कहलाए जाने वाला किसान जो है वो खुद आज दाने दाने को मोहताज हो गया। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं साथ ही कि जिस तरीके से जहां भी आग लगने की घटना हुई वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंची और किसानों ने मिलकर आग पर काबू भी पाया। लेकिन आज अगर बात करें शनिवार की सांझ को तो खानपुर के पास भी 2-3 बार आग लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी वहाँ पर पहुँची, आग पर काबू पाया। लेकिन जैसे ही दिन ढला उसके बाद ये खानपुर के साथ जो इलाका लगता है सीमावर्ती गांव पखड़ी खानपुर, वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आग जो है एकदम तेज़ हवाओं के कारण बढ़ गई। हालांकि ज़्यादातर किसानों ने जिस इलाके में आग लगी हुई है वहाँ पर गेहूं की फसल की कटाई जो है वो कर ली है, लेकिन आग की चपेट में आने से जो गेहूं का नाड़ भी अगर जला है तो इससे भी किसानों के सामने जो सूखा चारा होता है भूसा है उसका संकट पैदा हो जाएगा। क्योंकि किसान कंबाइन मशीनों के माध्यम से गेहूं की फसल की कटाई करने के बाद जो रीपर मशीनें होती हैं उससे भूसा निकालने का काम जो था वो भी कर रहे थे। और जिस तरीके से गेहूँ का नाड़ या गेहूँ की फसल जो है जली है, इससे जहाँ किसानों को अब जो सूखा चारा होता है भूसा उसका भी संकट जो है उसके सामने पैदा हो गया है। हम किसानों से ये अपील करते हैं, विशेषकर उन किसानों से जिन किसानों ने गेहूं की फसल समेट ली है, वो कृपया करके अपनी गेहूं के जो नाड़ है उसे आग ना लगाएं, क्योंकि 2-3 दिनों में किसान पूरी की पूरी फसल जो है वो समेट लेंगे। ये जो किसानों की मेहनत है जिस तरीके से आग की भेंट चढ़ रही है ये काफ़ी दुखदायक है। और किसानों से मैं दोबारा अपील करता हूं और यही अपील है कि वो अभी थोड़ा धैर्य रखें, गेहूं के नाड़ को आग ना लगाएं, क्योंकि गेहूं की फसल भी इससे
आग की भेंट चढ़ रही है। और जो भूसे के लिए जो नाड़ है जिसमें रीपर मशीनों से भूसा निकाला जा रहा था वो भी जलकर राख हो रहा है। इसके अलावा पेड़ पौधे भी जल रहे हैं, जीव जंतु भी जो है जल रहे हैं। कुदरत से खिलवाड़ अगर हम करेंगे तो जो हमें काफ़ी महंगा जो है वो पड़ेगा। कृपया करके कुदरत से खिलवाड़ जो है वो ना करें। ये दुखदायक तस्वीरें आप जम्मू लद्दाख विजन के माध्यम से देख रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में जिस तरीके से ये आग आए दिन लग रही है, फसलों को भी लग रही है, काफ़ी नुकसान किसानों को हुआ है। अब जो गेहूं के नाड़ को जो आग लगी, हालांकि ज़्यादातर किसानों ने इस इलाके में जो है वो गेहूँ की कटाई कर ली थी, लेकिन कुछ किसानों की फसल बीच में रह गई थी। कईयों का दाने खेतों में पड़े हुए हैं, वो भी नुकसान हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो सांबा जिले के कृषि प्रधान बीएप और रामगढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर अभी भी 50 से 60% गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो बाकी पड़ा है। किसान कंबाइन मशीनों के माध्यम से लगातार गेहूं की फसल समेटने में जुटे हैं, लेकिन किसानों के सामने जो इस समय सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ है वो ये है कि फसलों को आग लग रही है और किसानों के सामने देखते ही देखते उनकी 6 महीनों की मेहनत जो है वो आग की भेंट चढ़ रही है।